This is Kusum Penuli, and today we will learn about socialization. सोशलाइजेशन कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आप लोगों को जब भी कोई न्यू हम वीडियो इसमें डालें तो आपको अपडेट मिलता रहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन सोशलाइजेशन. इसमें हम पढ़ेंगे सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पियर्स का क्या रोल होता है एक सोशलाइजेशन प्रोसेस में. सो लेट्स स्टार्ट इट. देखिए, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सोशलाइजेशन, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. देखिए, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं. एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज. हर एक जो सोसाइटी होती है ना, देखिए सोसाइटी ऐसे नहीं कि पूरी सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड एक सोसाइटी ऑब्वियसली, बट उसके अंदर अपने सब पार्ट्स हैं सोसाइटीज के. तो हर एक सोसाइटी का अपना खुद का कोड ऑफ कंडक्ट होता है. मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उनके रूल्स क्या हैं, उनकी रेगुलेशंस क्या हैं, और उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं. नॉर्म्स मीन्स कुछ नॉर्म्स एक तरह से रूल्स ही हो गए. तो वो किस तरह से हम किस तरह से बिहेव करें, किससे किस तरह से बात करें, कैसे होना चाहिए, किस चीज में हम जो गलत है क्या सही है, ये सब चीजें. और वैल्यूज जो होती है, हर एक सोसाइटी की अपनी खुद की वैल्यूज होती है. Every culture demarcates the desirable and undesirable behavior in different social contexts. हर एक कल्चर ने एक डिमार्केशन कर रखा है. डिमार्केशन मतलब एक बाउंड्री सी बना रखी है कि ये कैसा बिहेवियर जो आपका है वो डिजायरेबल है, मतलब ऐसा कैसा बिहेवियर अच्छा है आपका जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, और कैसा बिहेवियर है जो अनडिजायरेबल, जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. ये नहीं है कि आप कोई आपके सामने आके आपसे मिल रहा है, आप उसे एकदम से थप्पड़ मार दें. सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट इट. व्हाई? बिकॉज इट इज अनडिजायरेबल बिहेवियर. डिजायरेबल बिहेवियर कैसा होगा, कोई आपके पास आए, आप उनका वेलकम करो, आप उनसे अच्छे से बात करो. ये सब चीजें सोसाइटी ने डिमार्केट कर रखी हैं एज फॉर कल्चर. नाउ वी कम टू व्हाट is socialization. Main thing, socialization is the process of internalizing the norms and ideologies of society. So socialization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं, अपने अंदर हम बिठाते हैं जो सोसाइटी की नॉर्म्स और उसकी जो आइडियोलॉजीज हैं उनको हम अपने अंदर बिठाते हैं. देखिए, हम अभी जिस तरह से हैं वो हम क्यों हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर हम अगर किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें ऐसे बात करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमने वो चीजें अपने अंदर बिठा ली हैं, वो नॉर्म्स और आइडियोलॉजीज हमारे अंदर हैं, हम उसी तरह से अब बिहेव करने लगते हैं. तो ये हमें सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ती है. दिस प्रोसेस फंक्शंस ऑफ टू डिफरेंट लेवल्स. अब इसके अंदर दो डिफरेंट लेवल क्या है वो देखते हैं. Within the infant himself, which is also called internalization of objects around him. देखिए, ये सबसे पहले इन्फेंट के अंदर खुद से आती है सोशलाइजेशन. कैसे? इसको हम बोलते हैं इंटरनलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग. जो बच्चा जो होता है वो अपने आसपास की सराउंडिंग की चीजों को जब देखता है तो वो खुद उस चीजों को परसीव करता है. उसको उस टाइम पे कोई बता नहीं रहा है कि ये क्या है. वो देख रहा है कि ये कोई इधर से आ रहा है, जा रहा है, कोई गाना बजा रहा है, टीवी चल रहा है, किसी को देख रहा है, कोई खा रहा है, कुछ बोल रहा है. तो ये सब चीजें उसके अंदर इंटरनली डेवलप होती हैं. सोशलाइजेशन इंटरनली आता है. Or from outside, that is at the level that includes parents, other family members and peers etc. और ये होता है जब हमें बाहर से कोई चीजें पता चलती है, जो हमें हमारे पेरेंट्स बताते हैं. पेरेंट्स बताते हैं ऐसे बिहेव नहीं करना है, ऐसे बैठ के खाना है, ऐसे रहना है, बड़ों से ऐसे बात करनी है, नमस्ते करना है, उनसे हेलो करना है, क्या कैसे किससे क्या बात करनी है. ये सब चीजें जब हमें बाहर से पता चलती है, जो हमें पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स, नेबर्स से या पियर्स जो हमारे होते हैं वो बताते हैं. पियर्स मतलब हमारे साथ के लोग जो होते हैं वो हमें बताते हैं. तो वो सब चीजें हमें पता चलती हैं बाहर से. तो इसके दो लेवल होते हैं, विद इन द इन्फेंट हिमसेल्फ एंड फ्रॉम द आउटसाइड. ओके,
नाउ वी कम टू फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन में क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स ये हैं कि इनकलकेट बेसिक डिसिप्लिन। जो मेन फीचर जो होता है सोशलाइजेशन का, वो हमारे अंदर सोशल डिसिप्लिन जो होता है, एक बेसिक डिसिप्लिन होता है, उसे इनकलकेट करता है। देखिए ये मेन चीज वही है कि आपके अंदर आप किस तरह से डिसिप्लिन रहें। ये नहीं है कि रोड में ऐसे ही भाग रहे हैं या किसी को भी मार रहे हैं, किसी को भी अब्यूज कर रहे हैं। दीज थिंग्स आर नॉट देयर। तो हमें डिसिप्लिन रहना है। तो सोशलाइजेशन उस चीजों को, बेसिक डिसिप्लिन जो होती है वो हमारे दिमाग में बिठा के रखता है। हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसे कंट्रोल करता है। हमें किस तरह से किससे क्या बात करनी है, किस तरह से किससे कैसे बिहेव करना है, क्या बोलना है उनको, बड़ों से कैसे, छोटों से कैसे, अपने साथ के लोगों से कैसे, पेरेंट्स से कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, अपने टीचर्स को कैसे करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे होना, ये सब चीजें जो होती है वो कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर को, और सोशलाइजेशन। नाउ सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, या फॉर्मली इनफॉर्मली। कैसे? फॉर्मली आपका हो गया जब आप अपने स्कूल में हैं, जब आप अपने ऑफिस में हैं, तो वहां पर आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो। और इनफॉर्मली हो गया जब आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, अपने रिलेटिव के साथ हैं। तो ये फॉर्मली आपका मेन हो गया कि ऑफिस, स्कूल, ये सब जगह जहाँ फॉर्मल रहते हैं। और इनफॉर्मली हो गया जब आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही आराम से। तो वहां पर सोशलाइजेशन कैसे टेक प्लेस करता है। देन सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए सोशलाइजेशन कभी रुकता नहीं, कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हम अपनी फैमिली से पहले सोशलाइज हो रहे हैं, फिर हम अपने फ्रेंड्स से हो रहे हैं, फिर हम अपने स्कूल में हो रहे हैं, अपने कॉलेज में जाके हो रहे हैं, जहां वर्क कर रहे हैं वहां पर, फिर हम और लोगों से कैसे मिलते हैं। हर एक जगह से हम जहां जहां जाते हैं, जो जो काम करते हैं, उन सब चीजों से हम सोशलाइज होते रहते हैं। और इसलिए ये एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देन वी कम टू टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में दो टाइप्स होती हैं, एक होती है आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरी आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है देख लेते हैं। इट टेक्स प्लेस अर्ली इन लाइफ एज अ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारी अर्ली एज में होती है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं या फिर जब हम एडोलेसेंट होने लगते हैं। मतलब हमारी ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, ये हमारी एक तरह से बर्थ से लेके हमारी एडोलेसेंट एज तक हमारी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन हो चुकी होती है। In primary socialization, identity of self is the first conceived form and later strengthened by secondary socialization. Primary socialization में जो होता है, हम अपनी खुद की आइडेंटिटी को कंसीव करते हैं कि हम क्या हैं, हमारा नाम क्या है, हम क्या हैं। We are a girl, I'm a girl or a boy, मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे पेरेंट्स कौन, ये सब हमारी आइडेंटिटी होती है सेल्फ की। ये हम कंसीव करते हैं, फॉर्म करते हैं, और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन में पहुंचते हैं, तब तक हमारी ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। देखते हैं आप सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है। Secondary socialization refers to the socialization that takes place throughout one's life, both as a child and as one encounters new groups that require additional socialization. So जो secondary socialization होती है हमारी throughout life चलती है, throughout life होती है। कैसे? सबसे पहले तो होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जब हो रही है उस टाइम पे जब हम बच्चे होते हैं। उसके बाद हम जब नए लोगों से मिलते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, तो उस समय हमें जरूरत होती है एडिशनल सोशलाइजेशन की। उस टाइम पे हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो होता है वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। तो प्लीज इसे याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ वी कम टू एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन क्या क्या होते हैं, किस तरह से कौन कौन होते हैं जो हमें सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो ये कौन है? आप फैमिली, सबसे पहले होती है हमारी फैमिली। ऑब्वियसली हमारा सबसे पहले सोशलाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होती है मेरी फैमिली से। बच्चा अपनी फैमिली में ज्यादा रहता है, तो वहां से वो किस तरह से सोशलाइज हो रहा है, फैमिली उसे क्या सिखा रही है, ये सब चीजें फैमिली बताती है।
एजुकेशन, हम अपने स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन के थ्रू हम सोशलाइज होते हैं, एजुकेशन में हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी और भी चीजें हमें पता चलती है सोशलाइजेशन के लिए। तो एक हो गया आपका एजुकेशन, दैट इज योर स्कूल कॉलेज, राइट। देन इज योर रिलीजन। रिलीजन में भी हर एक का अलग वे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज एंड ऑल दीज आर डिफरेंट रिलीजन्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो वहां पर उनके अपने, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। देन इज अ पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स में आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आपके कॉलेज के, आपके फ्रेंड्स ऑलमोस्ट कह सकते हैं, या आपके कलीग्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। पीयर ग्रुप्स में आप उनसे भी सोशलाइजेशन सीखते हैं, जैसे कि वो किस तरह से बता रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको उनके कल्चर में क्या चलता है, वो अगर किसी और रिलीजन से, किसी और कास्ट से, तो उनका कल्चर कैसा है, वो चीजें आप सब सोशलाइजेशन के थ्रू सीखते हैं। देन कम्स योर इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस में आपका एक तरह से ये अलग हो जाता है, कैसे कि जब आप इकोनॉमिकली आपका स्टेटस क्या है, राइट। जैसे यू आर पुअर, यू आर मिडिल क्लास और यू आर रिच क्लास। तो इसमें इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप अपने जो क्लास वालों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उनके स्टेटस जो आपके स्टेटस को मैच करता है, आप उसके साथ ज्यादा सोशलाइज होते हैं, उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। दैट इज वेरी ट्रू, राइट। देन इज योर लीगल सिस्टम्स। लीगल में आपके लॉ क्या सिखा रहा है आपको, लॉ क्या सिखा रहा है, लीगली आप किस तरह से सोशलाइज हो रहे हैं, राइट। देन इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल है। लैंग्वेज का कैसे है, लैंग्वेज जो आपको बताता है कि डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे कि अगर आपकी मदर टंग, आप क्या हिंदी बोल रहे हैं, आपकी मदर टंग ये है, वैसे तो राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी है, लेकिन अब जब हम बोल रहे हैं हिंदी है, तो फिर आप बाद में आप किसी और से मिलते हैं, जो आप स्कूल जाते हैं या कहीं और जाते हैं, इंग्लिश आप सीखना स्टार्ट करते हैं, एक न्यू लैंग्वेज आप सोशलाइजेशन के प्रोसेस में ऐड हो गई। फिर आप अपने किसी फ्रेंड से बात मिल रहे हैं, सपोज वो नेपाली है या कहीं किसी और साउथ इंडियन है, फिर आप उनकी लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो ये लैंग्वेज भी जो होती है, उस लैंग्वेज के थ्रू आप सोशलाइज हो रहे हैं। आप लैंग्वेज से आपको पता चल रहा है कि सोशलाइजेशन किस तरह होगा। देन इज योर मीडिया। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हम टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वो भी हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस को ही तो बढ़ा रही है। जैसे कि न्यूज में हमें पता चल रहा है और जगह क्या क्या हो रहा है। जब हम मूवीज देखते हैं, हमें उनका कल्चर, क्या चीजें चल रही है आजकल, मूवीज के थ्रू हम बहुत जल्दी, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, वो कार्टून देखते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप बच्चे जो उन्हीं की लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। वो कैसे हो रहा है, वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, जहां पर कि ये सब जैसे वो डोरेमोन आता है। डोरेमोन कुछ है नहीं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो मीडिया के थ्रू हम उनको सब चीजें पता चल रही है। तो ये सब चीजें आपकी ये सब जो आपके होते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, जिसमें आपका आता है फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीयर ग्रुप्स, इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम, लैंग्वेज एंड मीडिया। तो यहाँ हम अपना जो ये लेसन है कंप्लीट करते हैं। और प्लीज 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 जाने से पहले प्लीज चैनल को, ये लेसन को लाइक और शेयर करिएगा, और प्लीज कमेंट जरूर करिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। टिल देन अब हम नेक्स्ट लेसन के लिए मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।